सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानेंगे कि जो ऋण है, कर्ज जो कि मनुष्य किसी से लेता है। कुछ लोग दान देते भी हैं, कुछ लोग दान लेते भी हैं, कुछ लोग कर्ज लेते हैं जिसको ऋण कहा जाता है। तो दान किसको लेना चाहिए, किसको देना चाहिए? वो कर्ज आप किसी से ले लिए और नहीं दे रहे, इसका परिणाम क्या होता है? शास्त्रों में इस पर बृहद चर्चा है और शास्त्र क्या कहता है उसको हम लोग जानते हैं। आप लोग बड़े ही ध्यान से सुने, क्योंकि ध्यान से सुनने पर ही समझ में आता है। तो चलिए ध्यान से इसको सुनिए और देखिए। शास्त्रों में कहा गया है, किसी का ऋण बाकी रह जाना पाप है। अर्थात आप किसी को ऋण नहीं दे पाते हैं। आपने कर्ज लिया लेकिन चुकता नहीं किया, यह बहुत बड़ा पाप है। शास्त्र कहते हैं, दान लेकर भी ऋण चुका सकते हैं। दान देने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, पर ऋण बाकी रह जाए तो चुकाने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है। अर्थात आपने किसी को दान दे दिया तो आपने तो निस्वार्थ भाव से दान दे दिया, आपका जन्म दोबारा नहीं होगा, मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी से कर्ज लिया और किसी कारण नहीं दे पाया, मर गए, तो वह ऋण चुकाने के लिए आपको पुनः जन्म लेना ही पड़ेगा, चाहे जिस भी रूप में। जीते हुए ही मैं ऋण से मुक्त हो जाऊं, ऐसी इच्छा करनी चाहिए। ऋण दान से भी बुरा है। दान ब्राह्मण के लिए तो पाप नहीं, पर ऋण तो उसके लिए भी पाप है। जैसे जो ब्राह्मण है यह दान ले सकते हैं, कोई पाप नहीं, लेकिन अगर कर्ज लिए हैं तो ब्राह्मण के लिए भी, अगर ब्राह्मण जाति का है तो उसको भी पाप लगेगा। अगर वह ब्राह्मण है और कर्ज किसी से लिया है और वह कर्ज को चुकता नहीं कर रहा है, तो उसको भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बहुत बड़ा पाप है। वैश्य के लिए दान लेने की आज्ञा नहीं है। जो वैश्य हैं, जो व्यापारी हैं, जो वैश्य समाज में आते हैं, उन्हें दान लेने का कोई प्रावधान नहीं है। शास्त्र कहता है आप दान नहीं ले सकते, आप दान कर सकते हैं। वैश्यों तथा क्षत्रियों को दान नहीं लेना चाहिए। अगर कोई दान आपको दे रहा है, कुछ चीज़ दान कर रहा है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, तो वह दान में आपको कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। वैश्य को और क्षत्रिय को दान लेना ही नहीं चाहिए। दान दे सकते हैं, पर ऋण उससे भी बुरी वस्तु है। और कर्ज आपने लिया और नहीं दिया तो वह तो बहुत ही बुरा है। अतः दान लेकर भी ऋण चुकाया जा सकता है। दान लेने का विधान नहीं समझना चाहिए। यह बात तो केवल ऋण चुकाने के लिए है, क्योंकि ऋण तो मरने के बाद भी चुकाना पड़ता है। आप मर गए, आप सोचे कि अरे मैं तो मर गया, फिर भी आपको ऋण चुकाने के लिए किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जीव के रूप में जन्म लेना ही पड़ेगा। पाप तो ईश्वर की भक्ति से नष्ट हो जाता है। किसी तरह का आपने पाप किया है तो आपने ईश्वर की भक्ति की, होम जाप किया, तो उस पाप से आपको मुक्ति मिल सकती है। निष्काम कर्म से भी ऋण का नाश नहीं हो सकता। अगर निष्काम भाव से कोई कर्म कर रहे हैं तो भी ऋण से छुटकारा आप नहीं पा सकते हैं, लेकिन पाप का हो सकता है। अगर किसी तरह का पाप आपने किया है, उससे छुटकारा आपको मिल सकता है। ऋण को तो चुकाने से ही मुक्ति मिलती है। अगर आपने ऋण किसी से लिया है तो हो सके, संभव हो तो समय से उसका ऋण चुकता कर दे आप, क्योंकि पाप से भी बढ़कर ऋण बंधन का हेतु है। पाप तो हानिकारक चीज है ही। वैश्य के लिए दान लेना धर्म नहीं, अपितु अधर्म है। तो इसलिए हमें अगर किसी से कर्ज लिए है, किसी प्रकार का ऋण हमने लिया है, तो उसी समय पर चुकता कर देना चाहिए। नहीं तो यह
बंधन का कारक होता है। आपको पुनः बंधन में बंधकर किसी न किसी रूप में जन्म लेकर वह ऋण चुकता करना ही पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।